हे एवरीवन, आज इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ब्लॉक 3 जेंडर एंड आइडेंटिटी, जिसका यूनिट 6 है जेंडर, यूथ आइडेंटिटी एंड सेक्सुअलिटी। जिसमें आज हम लोग जेंडर एंड आइडेंटिटी पढ़ेंगे 6.3। सो द फर्स्ट क्वेश्चन परहैप्स एवरी पर्सन आस्क व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, इज इट अ बॉय और अ गर्ल? देन द क्वेश्चन आस्क, इज द चाइल्ड एंड द मदर ऑल राइट? सो पहला क्वेश्चन हमेशा हर एक इंसान पूछता है कि जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो उसको हमेशा पूछने जाते हैं कि वो लड़का हुआ या लड़की हुआ। उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं कि उसकी मम्मी और बच्चा जो है वो ठीक है कि नहीं। सो दस वी सी दैट being a boy or a girl is central in to who we are. So like बहुत ज़्यादा important ये होता है कि like हम लड़का है या लड़की है, लाइक ये चीज़ डिफाइन करते हैं कि हम कौन हैं इन द आइज़ ऑफ द अदर्स अराउंड अस, लाइक दूसरों की नज़रों में। सो हाउ एवर आइडेंटिटी कीप्स गेटिंग लार्जर, लाइक आइडेंटिटी जो है बड़ा होता जाता है, लार्जर होता जाता है, ऑलवेज इंक्लूडिंग जेंडर विद इन इट, हमेशा उसमें जेंडर होता ही है। सो वी ग्रो अप, जैसे हम बड़े होते हैं, वी कीप आस्किंग द क्वेश्चन कि हम कौन हैं, एंड वी कीप गेटिंग डिफरेंट आंसर्स, हमेशा हम लोग को अलग अलग आंसर मिलता है, ऑल करेक्ट थ्रू आर लाइफ टाइम, लाइक वो सारे करेक्ट होते हैं हमारी पूरी लाइफ टाइम में। सो वी आर टोल्ड, हमें बताया जाता है दैट वी बिलोंग टू इंडिया, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, एंड वी आर इंडियन, हम इंडियन हैं। वी बिलोंग टू पंजाबी, असमीज़, मराठी और ओडिया, लाइक ये सारी चीज़ें जब बताई जाती है वो क्या होती है, विच इज़ आर रिच लिंग्विस्टिक हेरिटेज, ये हमारा लिंग्विस्टिक हेरिटेज है, एक्सेट्रा। सो आर लैंग्वेज, जो भी हमारा लैंग्वेज है, लिटरेचर, पोइट्री एंड सॉन्ग्स आर हु वी आर, लाइक वो है कि हम कौन हैं, पार्ट ऑफ आर आइडेंटिटी, वो हमारा पार्ट है आइडेंटिटी का। सो व्हेन वी गो टू स्कूल, जब हम लोग स्कूल जाते हैं, सो यू आर अ स्टूडेंट, हम स्टूडेंट होते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, किसी पर्टिकुलर क्लास का, एक पर्टिकुलर स्कूल, ऑफ अ स्कूल या फिर कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन, जहाँ भी हम लोग जाते हैं। सो इन ऑल दिस आइडेंटिटीज़, इन सारी आइडेंटिटीज़ में जेंडर रिमेन्स द सेंट्रल आइडेंटिटी। जेंडर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी होता है या सेंट्रल आइडेंटिटी होता है। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड आइडेंटिटी अ लिटिल मोर, सो हम लोग समझ लेते हैं आइडेंटिटी को थोड़ा ज़्यादा। सो अमंग साइकोलॉजिस्ट, लाइक साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि लाइक 3 ओवरलैप्स टर्म्स आर यूज, 3 ओवरलैपिंग लाइक जो टर्म्स है वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे पर्सनैलिटी, सेल्फ एंड आइडेंटिटी। सो पर्सनैलिटी इज़ अंडरस्टूड इन सर्टेन फिक्स्ड, ओके, सो पर्सनैलिटी जो है वो समझा जाता है एज सर्टेन फिक्स्ड या फिर ट्रेट लाइक क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक, लाइक ट्रेट लाइक क्वालिटीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक विच मेक अस यूनिक, जो हमें यूनिक बनाता है, जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमें यूनिक बनाता है, डिफरेंट बनाता है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। सो इफ़ यू आर अ BA ऑनर्स साइकोलॉजी लर्नर, ओके, अगर आप BA ऑनर्स साइकोलॉजी लर्नर हो, सो यू मस्ट हैव लर्न अबाउट पर्सनैलिटी इन BPCC 103 साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो इट इंक्लूड्स आर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, लाइक इसमें इंक्लूड होता है जो भी हमारा ओपननेस है ऑफ एक्सपीरियंस, और बेसिक अप्रोच, लाइक बेसिक अप्रोच भी आता है टुवर्ड्स पीपल, वेयर वी आर एक्सट्रोवर्टेड, हम एक्सट्रावर्टेड हैं या फिर इंट्रोवर्टेड है, और कैपेसिटी टू अडॉप्ट एंड कोप और बी न्यूरियोटिक, ओके। सो लाइक हमारे अंदर लाइक कैपेसिटी है, आर कैपेसिटी टू एडॉप्ट, लाइक कैपेसिटी है टू एडॉप्ट कर लेना या फिर कोप कर लेना, या कोप कर लेना मतलब एडॉप्ट कर लेना और कोप कर लेना, और भी न्यूरोटिक। उसके बाद आते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, लाइक पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी थ्रेड जो है रह जाता है मोर और लेस, ज़्यादा या कम कांस्टेंट थ्रू आउट लाइफ स्पैन, पूरे लाइफ स्पैन में, बट देर इज़ अ स्कोप टू डेवलप, लाइक फिर भी उसके अंदर एक स्कोप होता है कि लाइक डेवलप करने का, एनहेंस करने का हमारी पर्सनैलिटी को। सो सेल्फ इज़ अ टर्म मोस्टली यूज, हमेशा सेल्फ जो टर्म होता है वो यूज़ होता है व्हेन वी आर सेल्फ रिकग्नाइज हु वी आर, लाइक जब भी हम अपने आप को रिकग्नाइज करते हैं कि लाइक कौन है हम, एंड आर्टिकुलेट करते हैं उसको। सो वी डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड एज वी ग्रो, लाइक हम एक डेवलप करते हैं एक सेंस जैसे हम बड़े होते हैं, एंड बिकम सेल्फ अवेयर, हम ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो जाते हैं। सो वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ वर्थ, हम समझना स्टार्ट कर देते हैं हमारा जो सेल्फ वर्थ है, और डेवलप करते हैं हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको। सो वी रेगुलेट आवर सेल्फ
हम रेगुलेट करते हैं अपने आप को इन एक्सप्रेसिंग इमोशन एक्सप्रेस करके और थॉट्स को एक्सेट्रा. सो दस सेल्फ इज़ सेंटर्ड ऑन अवेयरनेस. जो सेल्फ जो है वो सेंटर्ड होता है इन हमारे अवेयरनेस में और आर्टिकुलेशंस ऑफ आर पर्सनैलिटी. जो भी आर्टिकुलेशंस है हमारी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन वन साइड एंड इट इंटरेक्शंस विद सोसाइटी. लाइक एक साइड तो ये हमारी खुद की पर्सनैलिटी हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द वन साइड एंड इट्स इंटरेक्शन जो भी हमारा पर्सनैलिटी का इंटरेक्शन है विद सोसाइटी और जो सोशलाइजेशन नॉर्म्स एंड अदर इंटरपर्सनल और सोशल एक्सपीरियंसेस ऑन द अदर. सो ये जो इंटरेक्शन है सोसाइटी और वगैरह वगैरह के साथ उन चीज़ों के साथ. सो एक्सपीरियंसेस विद अदर. उसके बाद आइडेंटिटी इज़ द मोस्ट आउटवर्ड फॉर्म दैट आर्टिकुलेशन. लाइक आइडेंटिटी जो है मोस्ट आउटवर्ड फॉर्म है ऑफ दैट आर्टिकुलेशन वेयर आर सेल्फ गेट्स आइडेंटिफाइड. लाइक हम जो है लाइक आइडेंटिफाई होते हैं विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैज़ मोस्ट इम्पैक्ट. लाइक कुछ कैरेक्टरिस्टिक के साथ एंड हैव मोस्ट इम्पैक्ट ऑन इंटरपर्सनल एंड सोशल बिहेवियर्स. जिसका इम्पैक्ट लाइक मोस्ट इम्पैक्ट जो है पड़ता है ऑन इंटरपर्सनल एंड सोशल बिहेवियर पे. सो वी गेट आइडेंटिटी एज हिंदू. हमें आइडेंटिटी मिलती है एज हिंदू, मुस्लिम और या फिर क्रिश्चियन या फिर एथीस्ट. लाइक एथीस्ट का मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक जो भगवान पे भरोसा नहीं करता या फिर किसी रिलीजन पे भरोसा वगैरह नहीं करता. लाइक वो किसी भी किसी भी भगवान पे भरोसा नहीं करता तो ऑब्वियसली वो हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन में नहीं आएगा, या आएगा भी तो वो मानता नहीं है तो फिर ऑब्वियसली उसको एथीस्ट मानेंगे. सो वी में से लाइक हम कह सकते हैं कि आई एम बॉर्न इन अ ट्रेडिशनल फैमिली. मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली में पैदा हुआ हूँ बट आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद अ मॉडर्न वैल्यूज़. लाइक मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ एज मॉडर्न मतलब विद मॉडर्न वैल्यूज़ के साथ. एंड सो आई एम अ मॉडर्निस्ट. इसीलिए मैं मॉडर्निस्ट हूँ. ठीक है. सो अपने आप को मॉडर्निस्ट हम कह सकते हैं. सो वी मे ऑल्सो फील, हम एक और चीज़ फील कर सकते हैं दैट आई वॉज बॉर्न एज अ गर्ल. मैं एक लड़की की तरह पैदा हुई थी बट आई फील आई एम अ बॉय. लाइक मैं फील करती हूँ कि मैं एक बॉय हूँ. सो और वाइस वर्सा लाइक हाउ यू फील एंड क्या तुम एग्जैक्टली हो. सो वाइस वर्सा मीन्स इफ़ यू आर अ बॉय एंड तुम फील करते हो कि तुम एक गर्ल हो, सो ये भी हो सकता है. सो दिस आर आइडेंटिटी इज़ वॉट वी फुल्ली एक्सेप्ट एंड ओन. लाइक हमारी आइडेंटिटी वही है जो हम फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं या फिर हम ओन करते हैं. सो it deeply impacts our interpersonal and social relationship. सो ये डीपली हम डीपली इम्पैक्ट करता है हमारे इंटरपर्सनल और सोशल रिलेशनशिप्स को. सो वी गेट एन आइडेंटिटी. हमें आइडेंटिटी मिलती है एज अ वुमेन, एक वुमेन की तरह. हमें आइडेंटिटी मिलती है एज अ वुमेन की तरह और मैन या फिर ट्रांसजेंडर. इस हिसाब से हम लोगों को आइडेंटिटी मिलती है. सो वी मे चेंज आर आइडेंटिटी. हम चेंज भी कर सकते हैं हमारी आइडेंटिटी को व्हेन वी ग्रो अप. जैसे हम बड़े हो जाएंगे ऑफ कोर्स चेंजिंग वंस आइडेंटिटी विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. या आइडेंटिटी को चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एंड ट्रॉमेटिक भी होता है इन मैनी केसेस सच एज जेंडर आइडेंटिटी. लाइक बहुत सारे ट्रॉमेटिक भी होता है बहुत सारे केसेस में जस्ट सच एज जेंडर आइडेंटिटी की तरह. हो सकता है जेंडर आइडेंटिटी को चेंज करना ट्रॉमेटिक हो बट इट इज़ पॉसिबल. फिर भी ये पॉसिबल है. इट इज़ ईजियर. बहुत लोगों ने किया भी है. सो ऑब्वियसली इट्स पॉसिबल. सो इट इज़ ईजियर टू चेंज. चेंज कर लेना ईजियर है इन सम केसेस से योर पॉलिटिकल आइडेंटिटी. ठीक है. कुछ केसेस बताती है योर पॉलिटिकल आइडेंटिटी को चेंज करना ईजी है. सो यू मे शिफ्ट फ्रॉम बीइंग अ नॉन इंटरेस्टेड. तुम शिफ्ट कर सकते हो बीइंग अ नॉन इंटरेस्टेड, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड सिटीजन नहीं थे बट टू अ इंटरेस्टेड वोटर. एक इंटरेस्टेड वोटर में अपने आप को शिफ्ट कर सकते हो. और इवन फर्दर टू डीपली कमिटेड मेंबर. आप डीपली कमिटेड मेंबर से ऑफ अ पार्टी. अपने आप को चेंज कर सकते हो इवन फर्दर टू अ डीपली कमिटेड मेंबर ऑफ अ पार्टी. सो यू मे चेंज और शिफ्ट पॉलिटिकल थॉट एज वेल. तुम अपना पॉलिटिकल थॉट को चेंज या शिफ्ट कर सकते हो. सो द पॉइंट इज आइडेंटिटी इज़ द मोस्ट internalized. Okay, so the point is identity is the most internalized. Identity जो है सब most internalized of the three components. तीनों components का सबसे ज़्यादा internalized portion है. तीन चीज़ मैंने बताया था ना तो उसका. ठीक है.
सो एक सेकेंड, पर्सनैलिटी सेल्फ और आइडेंटिटी बताया था ना, तो पर्सनैलिटी जो है लाइक पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी और लाइक तीन चीज़ बताया था ना, तीन कॉन्सेप्ट। सो उसमें से आइडेंटिटी जो है मोस्ट एक्सटर्नलाइज्ड ऑफ थ्री कॉन्सेप्ट दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर। सो नाउ हियर इश्यूज गेट वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तो जो इश्यूज जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है, बिकॉज आइडेंटिटी इज़ मोस्ट एक्सटर्नलाइज्ड एंड सोशल। आइडेंटिटी जो है सबसे ज़्यादा एक्सटर्नलाइज्ड और सोशल है। सो वी मे हैव सेवरल आइडेंटिटीज़, हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हो सकती है दैट आर ईदर सोशलाइज्ड, या तो वो सोशलाइज्ड होगा इन अस, और दोज दैट वी हैव चोजन, या ये भी हो सकता है कि जो वैसी चीज़ें जो हम लोगों ने खुद चूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज़ what it represents to be a man or a woman is an identity। like जैसे कि लाइक कैसे ये रिप्रेजेंट करता है टू अ मैन और अ वुमेन इज़ एन आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी है दैट इम्पैक्ट आर फ्यूचर, जो इम्पैक्ट करेगा हमारे फ्यूचर को, और राइट एट आर बर्थ, और इवन बिफोर वी आर बॉर्न, हम पैदा हो उससे पहले भी। सो सिमिलरली वी हैव आर ओके, रीजनल, लिंग्विस्टिक, कम्युनिटी एंड नेशनल आइडेंटिटीज़, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो अकॉर्डिंग टू आर नॉर्मेटिव बिहेवियर, हमारे नॉर्मेटिव बिहेवियर के लाइक अकॉर्डिंग टू आर नॉर्मेटिव बिहेवियर, आर सोशल एंड इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, जो भी हमारे सोशल और इंटरपर्सनल इंटरेक्शन है, और आर डिसीजन चेंज, लाइक जो भी हमारा डिसीजन है वो चेंज हो सकता है। सो सेकेंडली, बिकॉज आर आइडेंटिटीज़ रिलेट टू सोशल स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा जो बिकॉज हमारा जो आइडेंटिटीज़ है वो रिलेट करता है टू आर सोशल स्ट्रक्चर। सो इट्स नॉर्म्स एंड रूल्स, इनके नॉर्म्स मतलब इनकी धारणा और रूल्स से, और आइडेंटिटी पुट्स constraints and enables or facilitates certain processes of growing up, like इन सारी चीज़ों से, like growing up और developing of certain thoughts, emotions, actions and behaviors। so ये सारी चीज़ों जो like relate करती है to our social structure। इसके बाद आता है द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज़ व्हेन सर्टेन आइडेंटिटीज़ एंड सोशलाइजेशन प्रोसेस कॉन्ट्राडिक्ट। लाइक जब भी लाइक एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि लाइक व्हेन सर्टेन आइडेंटिटीज़ का जब कोई सर्टेन आइडेंटिटी एंड जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो कॉन्ट्राडिक्ट करे एक दूसरे से, और क्रिएट करे dissonance, have the how does the person react or respond। so वो जो person है कैसे react करेगा या respond करेगा। so now what is gender and how it is an identity। like gender क्या है और like ये कैसे एक identity है। so gender is a social construction, obviously gender is a social construction, इसको underline कर लेना। and social construction are group of relatable ideas। social construction जो है एक group है of related ideas दैट द सोसाइटीज़ क्रिएट टू डिस्क्राइब। सोसाइटी जिन्होंने जिसे डिस्क्राइब किया है, लाइक सोसाइटी ने क्रिएट किया है डिस्क्राइब करने के लिए, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट करने के लिए, लाइक डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट बिहेवियर एंड चेंजेस इन सोसाइटी। ठीक है, इस चीज़ के लिए उन्होंने लाइक इसको क्रिएट किया है। टू इलस्ट्रेट करने के लिए द आइडिया ऑफ एडोलेसेंस एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट्स। ओके, सो जो इस चीज़ को इलस्ट्रेट करने के लिए जो भी आइडिया है ऑफ एडोलेसेंस एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट, जो भी इस एडोलेसेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, सच एज आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, एंड डू नॉट एग्जिस्ट अबाउट 500 years बैक इन इंडिया। 150 ईयर्स पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। लाइक जो भी आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में हम पढ़ते हैं, या फिर एडोलेसेंस के बारे में, या जो भी उसके कंसेप्ट के बारे में, उस चीज़ को लाइक मतलब 150 ईयर्स पहले नहीं पढ़ा जाता था, बिकॉज इंडियंस गॉट मैरिड। इंडियंस जो है वो शादी कर लेते थे एज स्मॉल चिल्ड्रन, लाइक जब वो बच्चे होते थे तभी। एंड सोशल स्ट्रक्चर वॉज सो स्ट्रॉन्ग, लाइक जो सोशल स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और रिजिड था। दैट changes in adolescence, like जो भी changes होता था adolescence में, even as they happen, लाइक इवन जब वो होता था वर नेवर स्टडीड सेपरेटली, तो उसको सेपरेटली कभी पढ़ा नहीं गया था। सो एडोलेसेंस वाजंट डिस्कस्ड इन वेस्टर्न साइकोलॉजी। लाइक जो एडोलेसेंस जो था वो डिस्कस नहीं किया जाता था इन वेस्टर्न साइकोलॉजी टिल इन 1960s, लाइक 1960s से पहले। सो व्हेन
चेंजेस इन द सोसाइटी, जब भी चेंजेस होता है सोसाइटी में इन द वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिएटेड द सोशल रियलिटी ऑफ एडोलेसेंस, लाइक वो क्रिएट करता है एक सोशल रियलिटी एडोलेसेंस में. सो द टर्म एडोलेसेंस वाज एग्जामिन्ड, लाइक जो उसके बाद जो है लाइक द जो एक सेकेंड, जो टर्म एडोलेसेंस है वो एग्जामिन किया गया है, लाइक एग्जामिन किया गया, उसके बाद स्टडीड एंड देन डिस्कस्ड इन ग्रेटर डिटेल, लाइक डिटेल में डिस्कस किया गया, स्टडी किया गया और डिस्कस किया गया और एग्जामिन किया गया, सॉरी. सो या डिटेल में टू अंडरस्टैंड द न्यू सोशल रियलिटी, समझने के लिए न्यू सोशल रियलिटी को. सो द टू गिव अनदर एग्जाम्पल, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल दें, दूसरा एग्जाम्पल में, सो नाउ आप सॉरी नाउ एज यू आर अवेयर, लाइक अभी जैसे आप अवेयर हो, द मॉडर्न सोसाइटी इज़ गोइंग थ्रू अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, लाइक जो मॉडर्न सोसाइटी है वो अभी एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की तरफ जा रही है, and is an aging society. So अभी एक aging society है. So therefore much research and scholarship is focusing, like बहुत सारे research और जो scholarship है वो सारे focus कर रहे हैं aging में और positive aging में, death में और identity in old age etc. So however in order to understand gender, like समझना है अभी gender को, however so in order to understand gender as an identity, gender को as an identity हमें समझना है. So we distinguish between our biological given sex and gender as a social construction. Okay, so हम लोग distinguish करेंगे जो भी हमारा biological given sex है और जो gender है as a social construction. So we are assigned biological given sex, हमें एक assign कर दिया जाता है एक biological given sex based on the primary sexual characteristics and we are born with, like जिससे हम मतलब जिस sexual characteristics से हम पैदा हुए हैं उससे. सो इफ़ यू आर बॉर्न विथ पेनिस एंड टेस्टिकल्स, ओके टेस्टिकल्स, ओके ठीक है. तो अगर हम पैदा हुए हैं विद पेनिस एंड टेस्टिकल्स देन वी आर असाइंड अ बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ अ मैन और बॉय. सो हमें कंसीडर कर लिया जाएगा लाइक हमारा जो बायोलॉजिकल सेक्स होगा वो मे बी अ मैन होगा या बॉय होगा. सो इस हिसाब से हम लोगों को कंसीडर कर लिया जाएगा. इफ़ वी आर बॉर्न विद अ वेजाइना एंड वोम, अगर हम वेजाइना और वोम के साथ पैदा हुए हैं सो वी आर असाइंड अ सेक्स ऑफ अ गर्ल और अ वोमेन. सो हमारा जो असाइंड सेक्स है वो गर्ल है और वोमेन का है. सो हाउ एवर इट इज़ द सोशल कंस्ट्रक्शन, लाइक हाउएवर ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन है ऑफ जेंडर का, दैट डिफाइंस डिस्क्राइब, जो डिफाइन करता है डिस्क्राइब करता है, मेक अस अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट, लाइक हमें समझने में हेल्प करता है और रेगुलेट करने में भी, आर इंटरपर्सनल एंड सोशल प्रेफरेंसेस, हमारा जो इंटरपर्सनल और सोशल प्रेफरेंसेस है एज अ बॉय और अ गर्ल, एक बॉय की तरह या फिर एक गर्ल की तरह. सो कैन बी रीविजिट सॉरी या कैन वी रिविजिट यूनिट 1, हम वापस रिविजिट कर सकते हैं यूनिट 1 में, वेयर यू हैव लर्न अबाउट जेंडर, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था अबाउट जेंडर एज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ यूथ आइडेंटिटी, जहाँ पे हम इंडिकेटर्स ऑफ यूथ आइडेंटिटी पढ़ रहे थे वहाँ पे. ओके सो अब आता है 6.3.1. ओके ये पहला वाला है जेंडर सोशलाइजेशन एंड जेंडर रोल्स. उसके बाद हम लोग सेकेंड वाला जो पढ़ेंगे वो है चेंजिंग जेंडर रोल्स, और फिर जो थर्ड है आई गेस एक सेकेंड, ओके जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड सोशल चेंजेस. ओके सो पहला वाला है जेंडर सोशलाइजेशन एंड जेंडर रोल्स. सो द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, जो प्रोसेस है बड़े होने का, ड्यूरिंग विच वी लर्न फ्रॉम आर पेरेंट्स, जो कि लाइक हम अपने पेरेंट्स से सीख रहे होते हैं, फैमिली से और लार्जर कम्युनिटी से एंड सोसाइटी से अराउंड अस. व्हाट इज़ मीन टू बी अ वुमेन, लाइक क्या मतलब होता है टू बी अ वुमेन और अ मैन इज़ कॉल्ड जेंडर सोशलाइजेशन, लाइक क्या मतलब होता है कि टू बी अ वुमेन और अ मैन, उस चीज़ को हम लोग जेंडर सोशलाइजेशन कहते हैं. सो सोसाइटी एंड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप क्रिएट सिग्निफिकेंट रोल्स, लाइक जो सोसाइटी है एंड द प्रोसेस, लाइक जो भी प्रोसेस है ग्रोइंग अप का, लाइक जब हम बड़े हो रहे होते हैं, सो क्रिएट सिग्निफिकेंट रोल्स, लाइक वो क्रिएट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ डूज एंड डोंट्स, लाइक जो करना है कौन क्या करना है और क्या नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल वुमेन इन इंडिया, जो वुमेन है इंडिया में डिडंट गो आउट फॉर वर्क, वो बाहर काम करने के लिए नहीं जाती हैं, बिकॉज द सोसाइटी फील दैट
वुमेन शुडेंट गो आउट टू फॉर वर्क, लाइक जो सोसाइटी है वो ये फील करती है दैट जो वुमेन है वो बाहर नहीं जानी चाहिए काम करने के लिए, एंड दैट इट्स द मैंस रोल। लाइक ये पहले का बात है। सो लाइक जो काम करना है वो मेन का रोल है। सो इवन नाउ इन इंडिया, इंडियन विलेजेस, लाइक वो तो पहले होता था, पहले यही परसेप्शन था, बट अभी भी इन इंडियन विलेजेस में देयर आर रूल्स अबाउट व्हेन वेयर एंड हाउ वुमेन कैन गो आउट इन पब्लिक प्लेसेस। लाइक अभी भी कुछ रूल्स हैं कि लाइक व्हेन वेयर एंड हाउ वुमेन कैन गो आउट इन पब्लिक प्लेसेस, किस तरीके से, कहाँ और कब जा सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द सोसाइटीज़, लाइक सोसाइटी पे डिपेंड करता है, और जो कम्युनिटीज़ है दैट वी आर बॉर्न, जहाँ पे भी हम पैदा होते हैं, जो भी कम्युनिटी और सोसाइटी है वो डिपेंड करता है कि लाइक हम जहाँ भी पैदा हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वी आर सोशलाइज्ड इंटू जेंडर परफॉर्मेंस। लाइक हम सोशलाइज्ड हैं इंटू जेंडर परफॉर्मेंस और स्पेसिफिक रोल्स पे जो कि सिग्निफिकेंट है फॉर मैन एंड और वुमेन। सो इन सम सोसाइटीज़, कुछ सोसाइटीज़ में वी आर थॉट दैट बॉयज़ आर बोल्ड। लाइक ये चीज़ बोली जाती है कि लाइक बॉयज़ जो होते हैं वो बोल्ड होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। दे डू नॉट क्राई, दे डोंट क्राई, वो रोते नहीं हैं। सो वी आर सोशलाइज दैट गर्ल आर नॉट बोल्ड, गर्ल्स बोल्ड नहीं होती, दे ऑलवेज वॉन्ट अदर्स अप्रूवल। उनको हमेशा दूसरों के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, एंड क्राई ऑफन, वो रोती रहती हैं। सो या गर्ल्स को रोते हुए देख के किसी को हैरानी नहीं होती, बट बॉयज़ कांट क्राई, ये वाली चीज़ थी। इन अदर सोसाइटीज़, दूसरे सोसाइटीज़ में इट्स ओके फॉर मैन टू क्राई। लाइक दूसरी सोसाइटीज़ में इट्स ओके, लाइक मैन रो रहे हैं एंड द वुमेन कैन बी स्ट्रॉन्ग, वुमेन स्ट्रॉन्ग और बोल्ड हो सकती हैं और मैन रो सकता है। सो इन मैनी सोसाइटीज़, in some societies, कुछ societies में the gender socialization is very strict। gender socialization जो होता है वो काफ़ी strict होता है, and not following these norms create immediate mockery। like अगर उस norm को आप follow नहीं करोगे, उस धारणा को आप follow नहीं कर रहे हो, so वो immediate आपका mockery, मतलब मजाक उड़ाने जैसा हो जाएगा, and dismissal and social rejection, आपको social rejection भी मिल सकता है। so in some societies, again in some societies, कुछ societies में these gender norms, जो ये gender norms होते हैं, can be slightly fluid होते हैं, and variations जो होती है would not be punished। ओके, सो इस चीज़ को पनिश नहीं की जाती है। सो अगर कुछ वेरिएशंस है, लाइक अगर कुछ लाइक अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स नहीं हो रहा है, सो उस चीज़ को पनिश नहीं किया जाता है। सो ट्रेडिशनली सोसाइटीज़ असाइन सर्टेन वर्क एंड वेज ऑफ बीइंग ओके, स्पेसिफिकली, सो ट्रेडिशनली जो सोसाइटीज़ है असाइन करती है सर्टेन वर्क एंड वेज ऑफ बीइंग स्पेसिफिकली जो मैन एंड वुमेन, लाइक कुछ वर्क या वेज डिफाइन कर देती है, या फिर लाइक हाँ असाइन कर देती है, जो भी स्पेसिफिकली मैन और वुमेन के लिए बनाई गई है। सो व्हेन वर्क एंड ऑल वेज ऑफ बीइंग आर लाइक जो वर्क है वेज ऑफ बीइंग आर असाइन की जाती है सिंपली बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न अ मेल और अ वुमेन, फीमेल। सो ऑब्वियसली जो असाइन की जाती है, लाइक सिंपली जो भी गुण है, लाइक वर्च्यू है ऑफ बीइंग बॉर्न मेल और फीमेल, इट इज़ कॉल्ड अ जेंडर रोल। इस चीज़ को हम लोग जेंडर रोल कहते हैं, तो इस चीज़ को अंडरलाइन कर लो। उसके बाद मैन हाउ ट्रेडिशनली बीइंग द ब्रेड विनर, जो मैन है ट्रेडिशनली बोला जाता है कि लाइक दे आर ब्रेड विनर और करका होते हैं, और द डोर्स, लाइक वो बाहर जाके काम करेंगे एंड पैसा कमा के लाएंगे। हुज रोल वाज टू गो आउट एंड अर्न लिवलीहुड एंड मनी। या उसके बाद वो मैन होती हैं, दे बीन असाइंड द रोल, लाइक उनको ये वाला रोल मिला हुआ है ऑफ नर्चरर का। सो जिसमें वो द पर्सन हु कुक्स, जो खाना बनाएंगी, एंड कीप्स द हाउस क्लीन, घर को क्लीन रखेंगी, एंड वॉशिंग क्लोथ्स, लाइक वॉशेस क्लोथ्स धोएंगी, एंड बियर एंड रेयर चिल्ड्रन, बच्चे का पालन पोषण करेंगी। सो दिस असाइनिंग ऑफ specific gender roles meant that the socialization of girls is different from that of the boys। so ये जो specific gender roles है, like जो भी assign की गई है, that ये चीज़ को socialize करता है, like ये इसका मतलब ये है कि like girls जो है अलग है फ्रॉम दैट ऑफ अ बॉयज़ से, बिकॉज गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप एंड टेक केयर ऑफ होम्स
गर्ल से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि लाइक वो बड़ी होंगी तो घर का लाइक ध्यान रखेंगी, और देयर चाइल्डहुड इज़ मार्क्ड बाय एन एम्फेसिस, लाइक उनकी जो बचपन होती है वो मार्क्ड होती है बाय एम्फेसिस ऑन एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ से दे आर सपोज टू डू, जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो करेंगे, उस टाइप से करवाई जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल टेकिंग केयर ऑफ़ यंगर सिबलिंग्स, अपने यंगर सिबलिंग्स का ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो जब बड़े हो जाएंगे तो अपने बच्चों का भी ध्यान रखेंगे इसलिए। एंड हेल्पिंग मदर इन कुकिंग, कुकिंग में अपनी मम्मी की हेल्प करते हैं बिकॉज उनको भी बड़े होकर कुकिंग करना है, क्लीनिंग करना है, वॉशिंग एंड अदर हाउस होल्ड चोर्स, सो ये सारे काम करना है। एंड लाइक ब्रिंगिंग वाटर, पानी लाना, और सर्विंग अदर्स, सर्व करना दूसरों को, एंड स्पेशली देयर एल्डर्स, अपने एल्डर्स को। सो बॉयज़ चाइल्डहुड इज़ मार्क्ड बाय एक्सपीरियंसेस, जो बॉयज़ की जो चाइल्डहुड होती है वो मार्क होती है बाय जो एक्सपीरियंसेस दैट एम्फेसाइज, जो एम्फेसाइज करती है देयर इंडिपेंडेंस, जो भी उनका इंडिपेंडेंस है या बोल्डनेस है, करेज है, कैपेसिटी है टू हैव देयर वे, लाइक जिसमें लाइक वो अपने रास्ते को ले, बिकॉज इट इज़ अ सोशल एक्सपेक्टेशन, लाइक उनके लिए भी सोशल एक्सपेक्टेशन है दैट दे नीड टू बी इंडिपेंडेंट, उनको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा इन देयर एडल्ट इन देयर एडल्ट रोल, अपने एडल्ट रोल में एज अ ब्रेड विनर, जब वो ब्रेड विनर बन जाएंगे, जब उनको लिटरली अर्न करना पड़ेगा, इसलिए उनको लाइक इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। एज बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रो अप टू बी मैन एंड वुमेन, लाइक गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है अब बड़े हो रहे हैं टू बी मैन एंड वुमेन, सो दे बिकम फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक वो बन जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एडल्ट हु फिट इन द रूल्स ऑफ द एक्सपेक्टेशन, जो फिट होते हैं जो भी रूल्स है एक्सपेक्टेशन से, और जो भी एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द सोसाइटी उस पर फिट बैठते हैं, लाइक रूल्स या फिर जो एक्सपेक्टेशन है उसमें। सो दे हैव ग्रोन अप, लाइक वो बड़े हो गए हैं, लर्निंग फ्रॉम देयर एल्डर्स, अपने एल्डर से सीख सीख के, बिकम्स द ट्रूथ फॉर देम, लाइक वो उनके लिए ट्रूथ बन जाता है। सो इट बिकम्स इंटरनलाइज्ड, ये इंटरनलाइज्ड बन जाता है, इंटरनलाइज्ड पार्ट बन जाता है ऑफ देयर सेल्फ एंड आइडेंटिटी। हाउ एवर वी मस्ट ऑल्सो वंडर वॉट हैपन्स टू दोज एट्रीब्यूट, लाइक हम ये भी सोच रहे होंगे लाइक कि क्या होता होगा टू दोज एट्रीब्यूट, उन एट्रीब्यूट्स के साथ ऑफ द पर्सनैलिटी एंड सेल्फ, जो भी पर्सनैलिटी है और सेल्फ दैट डोंट फिट द रोल, लाइक जो नहीं फिट हो पा रहा उस रोल में, एंड लाइक रोल असाइनमेंट, लाइक जो भी असाइंड रोल है उस पर नहीं फिट बैठ पा रहा है। सो सम बॉयज़ आर ड्रीमी, कुछ बॉयज़ जो होते हैं वो ड्रीमी होते हैं, वुड लाइक टू बी पोएट्स, उनको पोएट बनना है, एंड फील इमोशनल भी फील कर सकते हैं, एंड दे क्राई, वो रो भी सकते हैं, एंड पीपल मॉक देम। उसके बाद लाइक जो पीपल होते हैं वो मतलब मजाक उड़ाते हैं उनका। सम गर्ल्स आर बोल्ड, कुछ गर्ल्स जो होती हैं वो बोल्ड भी होती हैं इन देयर पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी बोल्ड होती है। दे वॉन्ट टू जम्प, वो कूदना चाहती है, क्लाइंब द ट्री मतलब पेड़ पे चढ़ना चाहती है, एंड डोंट लाइक टू कुक, उनको खाना बनाना नहीं पसंद होता, सो दे गेट कंस्टेंट शॉकिंग ओके shouting from their elders that they will suffer after marriage, like वो हमेशा ये चीज़ सुनते रहती है कि वो सफ़र करेंगे आफ्टर मैरिज, बिकॉज उनको खाना बनाना आता नहीं है या फिर पसंद नहीं है। सो इन रियलिटी ऑल ऑफ अस हैव पर्सनैलिटी, रियलिटी में सबके पास अपनी पर्सनैलिटी होती है, एट्रीब्यूट्स दैट डोंट फिट द रोल्स ऑफ जेंडर रोल, लाइक जो फिट नहीं होती, जो भी लाइक जेंडर रोल्स है, लाइक जो भी रूल्स है फॉर जेंडर रोल्स उसमें नहीं फिट बैठती। सो कैन यू थिंक ऑफ सम एस्पेक्ट, लाइक क्या तुम कुछ सोच सकते हो, कुछ एस्पेक्ट विच योर सेल्फ दैट डोंट फिट इन योर जेंडर सोशलाइजेशन, लाइक कुछ अपने बारे में सोचो कि जो तुम्हारे जेंडर सोशलाइजेशन में फिट नहीं बैठता है, ठीक है। उसके बाद चेंजिंग जेंडर रोल्स, सो ये सेकेंड था। सो विथ चेंजिंग टाइम, लाइक जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, एंड चेंजिंग सोसाइटीज़ भी चेंज हो रही है, जेंडर सोशलाइजेशन हैज़ ऑल्सो चेंज, लाइक जेंडर सोशलाइजेशन है वो भी चेंज हो रहा है बिट बाय बिट, धीरे धीरे। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे वुमेन हैव टेकन एन एक्टिव पार्ट, वुमेन जो है उन्होंने एक
लाइक वीमेन जो है उन्होंने एक एक्टिव पार्ट प्ले किया था. सो आर लीडर सच एज महात्मा ज्योतिबा फुले, लाइक जो महात्मा ज्योतिबा फुले थी, और सावित्री बाई फुले फाउट फॉर सेवरल सोशल रिफॉर्म्स, लाइक उन्होंने लड़ा था कुछ सोशल रिफॉर्म्स के लिए, सच एज सोशल रिफॉर्म अगेंस्ट सती, जैसे कि लाइक जो भी सोशल रिफॉर्म है अगेंस्ट सती, सती जहाँ पे लाइक विडोज़ को जला देते थे, जिंदा ही जला देते थे, उस चीज़ से, और अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट. सो रिलीजियस लीडर्स सच एज, जो रिलीजियस लीडर्स थे जैसे स्वामी विवेकानंद और दयानंदा, इन्होंने जो लड़ा था फॉर एजुकेशन ऑफ वुमेन, लाइक वुमेन को पढ़ाने के लिए. सो आर कंस्टेंट सॉरी constituent assembly under the leadership of डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, जो उनके लीडरशिप में ये वुमेन ऑफ इंडिया, जो भी लाइक वुमेन ऑफ इंडिया है, उनको वोटिंग राइट दी गई थी इक्वल टू मैन, बराबरी का वोटिंग राइट था. एंड इवन बिफोर द मैनी मेच्योर डेमोक्रेसीज ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड. ठीक है, मतलब बहुत सारे जो है डेमोक्रेसीज ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड के लाइक मेच्योर डेमोक्रेसीज ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड से पहले. ठीक है. सो आफ्टर इंडिया लाइक आफ्टर इंडिया बिकम अ फ्री नेशन, लाइक इंडिया जब फ्री नेशन बन चुकी थी, उसके बाद मोर वुमेन स्टार्टेड गेटिंग एजुकेटेड, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन हैं वो एजुकेटेड होने लगी थी, एंड एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन एट होम, वो भी एजुकेट कर रही थी अपने बच्चों को घर पे, एंड ऑल्सो स्टार्टेड एंटरिंग द वर्क फोर्स, लाइक वो वर्क फोर्स में भी आना शुरू कर दी थी. सो से दे स्टार्टेड स्पीकिंग फॉर चेंज, लाइक वो मतलब बोलना शुरू की थी लाइक चेंज के लिए, लाइक वो उससे पहले तो नहीं बोलती थी, पर अब वो आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी. एंड सो इवन दो बेसिक पैरामीटर्स लाइक ऑफ लिटरेसी, लाइक जो भी लाइक बेसिक पैरामीटर्स है लिटरेसी का और सेक्स रेशियो का, अंटिल अब आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, लाइक आफ्टर लाइक अभी तो 70 साल हो गया ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. सो पुअर नंबर ऑफ सम स्टेट सच एज राजस्थान, लाइक फिर भी जो है पुअर नंबर दिखा रहा है जो भी स्टेट जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन सारों में. एंड स्लोली द जेंडर रोल्स स्पेशली इन रेफरेंस टू गर्ल्स, लाइक फिर भी लाइक स्लोली बढ़ रहा है जो भी जेंडर रोल्स है, एंड स्पेशली जो भी लाइक इन रेफरेंस टू गर्ल्स एंड वुमेन, जो गर्ल्स है और वुमेन है, हैव स्टार्टेड चेंजिंग, लाइक चेंज होना स्टार्ट किया है. सो census data 2011 shows that overall, like पूरा overall the sex ratio is हेल्दी इन मैनी स्टेट्स, लाइक हेल्दी है, मतलब सेक्स रेशियो जो है वो बराबर है, मेल फीमेल एकदम मतलब बराबर नंबर में है, लाइक मेल ज़्यादा फीमेल कम ऐसा नहीं है, या फीमेल ज़्यादा हो गई हैं मेल कम हो गया ऐसा भी नहीं है, लाइक हेल्दी है. फ्यू स्टेट्स सच एज हरियाणा, लाइक कुछ स्टेट जैसे कि हरियाणा हैव एब्समल सेक्स रेशियो. सो वाई द सेक्स लाइक सॉरी व्हाट द सेक्स रेशियो मीन, सेक्स रेशियो क्या होता है. सो सेक्स रेशियो शोज दैट प्रोपोर्शन ऑफ मैन एंड वुमेन, सेक्स रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन दिखाता है ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ रीजन, किसी रीजन में, स्टेट में या फिर कंट्री में. सो इफ़ द वुमेन आर लो, लाइक वेरी लो, अगर वुमेन का नंबर बहुत कम हो जाएगा इन प्रोपोर्शन में टू मैन के बराबरी में, सो इट इंडिकेट सेवरल डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स, कुछ डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स आ सकते हैं, लेकिन ये इंडिकेट करता है कुछ डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स का, सच एज फीमेल फेटिसीड, female feticide and infanticide, as well as increased crimes against women, like crime वगैरह बढ़ जाएगा women के against. So we need to be aware, like एकदम बराबर होना ज़रूरी है. So we need to aware, like हमें aware होना ज़रूरी है of and work towards strengthening, like वर्क मतलब काम करना चाहिए towards strength like strong बनाने की their indicators, उनके इंडिकेटर्स को. एज अ सोसाइटी वी नीड टू बी अवेयर, लाइक एज अ सोसाइटी हमें अवेयर होना ज़रूरी है ऑफ एफर्ट्स दैट प्रोटेक्ट द अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड, लाइक जो प्रोटेक्ट करे जो भी अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड है उनका, एंड इंश्योर करे बेटर न्यूट्रिशन, लाइक जो उनको बेटर न्यूट्रिशन मिले और हेल्थ मिले, इस चीज़ को इंश्योर करे, एंड गिविंग गर्ल
ग्रोइंग गर्ल का, एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, लाइक वुमेन का भी प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो भी क्राइम वगैरह है सच एज मॉलेस्टेशन, रेप एंड वायलेंस से, बिकॉज ऑब्वियसली ये प्रोपोर्शन इधर उधर होगा ना तो क्राइम बढ़ जाएगा, जैसे मॉलेस्टेशन, रेप एंड वायलेंस, इसीलिए बराबर होना चाहिए। उसके बाद वुमेन्स लिटरेसी रेट हैज़ ऑल्सो शोन इम्प्रूवमेंट, जो वुमेन का लिटरेसी रेट है वो भी इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है इम्प्रूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, एंड इन मोस्ट साउदर्न स्टेट्स, लाइक मतलब मोस्ट साउदर्न स्टेट्स में वुमेन्स लिटरेरी रेट्स आर हाई, वुमेन का लिटरेरी रेट जो है वो हाई है इन द प्रेजेंट टाइम, अभी के टाइम पे। सो इन नॉर्दर्न स्टेट्स, कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स में इंडिया वुमेन्स लिटरेसी रेट इज़ लोअर, वुमेन का जो लिटरेसी रेट है वो कम है, एंड नीड्स इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो दिस इज़ इन्फ्लुएंस्ड, लाइक ये चीज़ जो है इन्फ्लुएंस की गई है बाय वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स से, सच एज सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस से, और जो रीजनल वेरिएशंस है एक्सेट्रा। सो वाई इज़ वुमेन्स लिटरेसी इंपॉर्टेंट, लाइक वुमेन की लिटरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली लिटरेसी मतलब लिखना पढ़ना आना, मतलब यू कैन रीड, सो आप लिटरेट हो, और अगर आप एजुकेटेड हो मतलब आप लाइक आपने एजुकेशन ली है। ओके, सो लिटरेसी, वुमेन की लिटरेसी क्यों ज़रूरी है? अ गर्ल और अ वुमेन हु कैन रीड, लाइक एक गर्ल या फिर वुमेन जो है जो रीड या फिर राइट, लाइक जो पढ़ सकती है या लिख सकती है, इज़ मोर अवेयर, कि वो ज़्यादा अवेयर है एंड इन्फॉर्म्ड है इन दिस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, लाइक वो इन्फॉर्म्ड और अवेयर है इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में। सो शी कैन बी इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट बन सकती है, एंड इज़ लेस लाइकली टू गेट एक्सपोलिएटेड, लाइक उसका कम चांसेस है टू गेट एक्सपोलिएटेड। सो यू कैन सी द आयरनी दैट, लाइक तुम यहाँ पे आयरनी देख सकते हो, द स्पाइट ऑफ अ बोल्ड पर्सनैलिटी, एक जो स्पाइट है ऑफ बोल्ड पर्सनैलिटी और शार्प इंटेलिजेंस का, द रीजन वेर यू आर बॉर्न, लाइक जिस रीजन में आप पैदा हुए हो, एंड द सोसाइटी, जो सोसाइटी और लाइक जो भी सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड यू जो आपके आसपास है, will determine, वो डिटरमाइन करेगा whether you will be able to use your intelligence, क्या तुम एबल हो जो भी लाइक इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए, एंड पर्सनैलिटी को टू गेट एजुकेट होने के लिए, और चेंज योर डेस्टिनी, तुम्हारी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए, लाइक ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना वो इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, तुम शायद बनना चाहती हो IAS ऑफिसर, हैव द पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस, तुम्हारे पास पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस दोनों हैं फॉर इट, येट इफ़ यू आर बॉर्न इन अ रीजन, तुम फिर भी लाइक ऐसे रीजन में पैदा हुए हो वेयर गर्ल्स आर नॉट सेंट टू स्कूल बियॉन्ड 10 के बाद स्कूल में नहीं भेजा जाता है जो भी गर्ल्स हैं उनको। सो व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली तुम 10th पढ़े बिना तो लाइक 10th के बाद आप पढ़ाई छोड़ दोगे, उसके बाद आप IAS ऑफिसर नहीं बन सकते, पर आपके पास पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस दोनों हैं, तो आप क्या करोगे? सो ऑल अक्रॉस द कंट्री, लाइक पूरे कंट्री में देर इज़ एन इंक्रीज फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन, बहुत ज़्यादा लाइक फोकस जो है वो बढ़ चुका है गर्ल्स एजुकेशन को लेके, एंड इवन तो देयर हैव बीन इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी है, सो मच मोर नीड टू बी डन स्टिल, लाइक अभी भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट स्टिल हमें और भी बहुत कुछ करना है। सो गर्ल्स वर्क एट होम, गर्ल्स जो है घर पे काम कर रही हैं, वर्क हेल्प देयर मदर्स, अपनी मम्मी की भी हेल्प कर रही है, मदर इन ब्रिंगिंग वाटर, पानी लाने में, वॉशिंग एंड कीपिंग द हाउस क्लीन, वॉश करने में, और एक सेकेंड, ओके, वॉश करने में और घर को क्लीन रखने में, टेक केयर ऑफ़ द सिबलिंग्स, अपने सिबलिंग्स का ध्यान भी रख रही हैं, एंड देन स्टडी एज वेल, साथ में स्टडी भी कर रही हैं। सो डिस्पाइट चैलेंजेस के साथ जो लाइक एजुकेटेड वुमेन है आर एंटरिंग इनटू द वर्क फोर्स, एजुकेटेड वुमेन जो है वो वर्क फोर्स में एंटर कर रही है, एंड मैनी वुमेन नाउ अ डेज़ कंटिन्यू टू स्टडी, लाइक वो बहुत सारी वुमेन जो है अभी भी लाइक कंटिन्यू कर रही है पढ़ाई को, इवन आफ्टर दे गेट मैरिड, लाइक शादी के बाद भी, और सिक्योर अ जॉब सिक्योर कर रही है। सो दिस इज़ अ चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल थिंकिंग, लाइक एक चेंज है ट्रेडिशनल थिंकिंग से, वेयर गर्ल वर नॉट अलाउड टू स्टडी, जहाँ पे गर्ल्स अलाउड नहीं थी स्टडी करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए, वर नॉट सेंट आउट ऑफ द हाउस, लाइक उनको बाहर जाने भी अलाउड नहीं था फॉर फर्दर स्टडीज़, मतलब आगे की स्टडीज़ के लिए, और वर नॉट अलाउड टू स्टडी, लाइक वो पढ़ाई करने के लिए अलाउड नहीं थी, और सिक्योर अ जॉब आफ्टर मैरिज।
शादी के बाद कुछ जॉब वगैरह करे उसके लिए। सो लेट अस टेक अ लुक एट वुमेन्स हेल्थ। अब हम आगे चलते हैं तो वुमेन के हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। सो एज ऑफ मैरिज, जो भी एज ऑफ मैरिज है, एंड एज दैट विच द वोमेन बिकम अ मदर, लाइक एज ऑफ मैरिज या फिर जिस एज में जो है वोमेन मदर बनने के काबिल है। सो दीज आर की इंडिकेटर्स, ये सारे जो है की इंडिकेटर्स है फॉर वोमेन्स हेल्थ, वोमेन के हेल्थ के लिए। एंड ऑल्सो शो चेंजिंग जेंडर रोल्स, एंड ये जेंडर जो चेंजिंग जेंडर रोल्स है उसको भी दिखाता है। सो अक्रॉस द कंट्री सेंशियस, लाइक जो हमारे जो कंट्री में, लाइक अक्रॉस द कंट्री सेंशियस डेटा जो है वो शो करता है कि जो सोसाइटीज़ है आर चेंजिंग, लाइक सोसाइटी जो है वो चेंज हो रही है। एंड मैरिजेस आर गेटिंग डिलेड, जो मैरिजेस है वो डिले हो रही हैं अब टिल द लीगल एज ऑफ लाइक मैरिज एट 18 ईयर्स, लाइक टिल जो मैरिज का जो लीगल एज है 18 ईयर्स वो। सो मैरिज आफ्टर 18 ईयर्स, लाइक 18 ईयर्स के बाद शादी करना प्रिपेयर्स द वुमेन बेटर, लाइक वुमेन को ज़्यादा बेटर बना देता है, प्रिपेयर कर देता है वुमेन, लाइक वुमेन बेटर इन physiological and emotional and psychological terms, इन सारे terms से to shoulder the responsibilities of starting a family, like responsibilities लेने के लिए, of starting a family, family start करने के लिए, and taking care of their children, अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए, and the household, अपने household का भी ध्यान रखने के लिए। So however we still have a long way to go, हमें अभी भी आगे और आगे जाना है in terms of decision making by women, like जो भी decision है, जो भी decision making है by women। So many women postpone to get to hospitalize, बहुत सारी जो वुमेन है वो पोस्टपोन कर देती है, लाइक अपने आप को हॉस्पिटलाइज करने के लिए, लाइक हॉस्पिटल जाने के लिए, लाइक पोस्टपोन कर देती हैं। एंड व्हेन दे आर सिक और इल, जब वो सिक होती हैं मतलब वो लाइक या मतलब बीमार होती हैं या फिर इल होती हैं। सो बिकॉज दे फील दैट देयर हेल्थ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लाइक वो ऐसा फील करते हैं कि उसका हेल्थ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट अर्निंग, पर वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है घर के लिए। ओके, सो या मतलब हॉस्पिटल वगैरह जाने के लिए वो पोस्टपोन कर देती हैं, एंड क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड दे कैन मैनेज, वो मैनेज कर लेंगी, एंड देयर हेल्थ शुड नॉट कॉज फाइनेंशियल बर्डन, उनका हेल्थ जो है एक फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालना चाहिए। सो दिस इज़ आयरॉनिक, ये भी आयरॉनिक है। सो कंसीडरिंग दैट दे वर्क, वो सारा दिन वर्क करती हैं, एंड एट दस टाइम ऑल द टाइम फॉर द वेलबींग ऑफ द फैमिली, लाइक फैमिली के वेलबींग के लिए वो दिन भर काम करती रहती है। इवन इफ दे डोंट अर्न मनी, तब भी अगर वो अर्न नहीं कर रही हैं मनी फॉर इट, मैनी वुमेन हैव नो चॉइसेस, लाइक बहुत सारी वुमेन के पास चॉइस ही नहीं होता अबाउट वॉट टू गेट, लाइक व्हेन टू गेट प्रेग्नेंट, लाइक चॉइस ही नहीं देते कि ना कब प्रेग्नेंट होना है, वेयर टू गो फॉर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, लाइक उनके पास ये भी चॉइस नहीं होता कि कहाँ पे डिलीवरी करने जाए चाइल्ड का। सो दस वी नीड टू क्रिएट मोर अवेयरनेस, इसीलिए हमें ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, और एक्शन ऑन वुमेन की हेल्थ को लेके ज़्यादा अवेयरनेस डालना चाहिए, बिकॉज ऑफ देयर इम्बैलेंस, लाइक उनके इम्बैलेंस और जो जेंडर सोशलाइजेशन प्रोसेस है उसमें। सो जस्ट अ जेंडर, like just a gender role for women or are changing, like just जो gender role है for women वो change हो रहा है, even so slowly, like भले slowly, बहुत कम धीरे धीरे से हो रहा है। So gender roles for women also need to change, जो gender role है men का वो भी change होना चाहिए। if boys and men's socialization, अगर boys और men का जो socialization है remain the same, ऐसा ही रहेगा, तो girls gender socialization changes, so और जो girls का जो gender socialization है वो चेंज होगा, देन इट क्रिएट अ इम्बैलेंस, लाइक वो एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा इन सोशल फंक्शनिंग में। सो सम चेंज इन मेंस जेंडर रोल्स हैज़ बीन सीन, लाइक कुछ चेंजेस जो है मैन के जेंडर रोल में भी देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल मैन स्पेशली इन अर्बन एरियाज़, जो मेंस हैं स्पेशली अर्बन एरियाज़ में आर मोर ओपन टू हेल्प देयर स्पोर्ट्स इन
हाउस होल्ड वो अपने जीवन साथी या फिर अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए, अपने हाउस होल्ड हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, और वर्क टू टेक केयर ऑफ यंग चिल्ड्रेन, लाइक वो काम भी करते हैं लाइक उनके बच्चों का ध्यान रखने के लिए, बट मच मोर नीड टू बी डन, लाइक उससे भी ज़्यादा कुछ करना चाहिए फॉर चेंजिंग जेंडर रोल्स फॉर मैन, लाइक और भी काम करना बाकी है जो भी जेंडर रोल है फॉर मैन उसको चेंज करने के लिए, वेयर दे एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट इक्वल कंट्रीब्यूशन, लाइक वो एक्सेप्ट करे और रिस्पेक्ट करे इक्वल कंट्रीब्यूशन को, एंड लीडरशिप बाय वुमेन, जो भी लीडरशिप है बाय वुमेन इन देयर हाउस होल्ड्स एंड वर्क स्पेस, लाइक जो भी वर्क स्पेस है, विदाउट व्यूइंग इट एज अ थ्रेट, लाइक बिना उसको एक थ्रेट समझे टू देयर आइडेंटिटी, उनके आइडेंटिटी पे धब्बा ना समझ के। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द वुमेन इज़ एजुकेटेड, अगर एक वुमेन एजुकेटेड हो रही है, लाइक एजुकेट हो रही है, एंड वुड लाइक टू वर्क, लाइक वो काम करना चाहती हैं, शुड शी नॉट हैव द फ्रीडम टू चूज़, क्या उसके पास फ्रीडम नहीं है चूज़ करने का। ठीक है, उसके बाद आता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड सोशल चेंज। ओके, सो वन ऑब्जर्व्ड एस्पेक्ट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन, लाइक हमने ऑब्जर्व किया है एस्पेक्ट ऑफ जो जेंडर सोशलाइजेशन को एस्पेक्ट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन का इज़ द फेनोमेना ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, लाइक ये एक फेनोमेना है ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। सो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज़ द अज्यूम नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक, लाइक जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है वो एक अज्यूम नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है एंड प्रीजुडिस है इन अ पर्सन दैट यू आर इंटरेक्टिंग, लाइक जिस पर्सन से आप इंटरेक्ट करने वाले हो विथ, सिंपली बिकॉज द पर्सन बिलोंग्स टू द आइडेंटिटी कैटेगरी, लाइक सिंपली बिकॉज वो जो पर्सन है वो आइडेंटिटी कैटेगरी में आता है या बिलोंग करता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल मोर, थोड़ा और समझते हैं। सो वी मीट अ पर्सन फ्रॉम अ रूरल कॉन्टेस्ट, हम एक इंसान से मिलेंगे जो कि एक रूरल कॉन्टेस्ट से है इंडिया में, एंड आर हैप्पी और सरप्राइज, लाइक and are happily surprised, like वो happily surprised है when this person speaks with us in English, like वो जो person है वो हमसे English में बात कर रहा है, and that टू अबाउट अ टेक्निकल सब्जेक्ट, एक टेक्निकल सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं, एक मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, से न्यूट्रिशन फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, प्लस वो किसी एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सो ये चीज़ सरप्राइज़ क्यों कर देती है? द क्वेश्चन इज़ वाई वी आर सरप्राइज्ड, हम सरप्राइज़ क्यों हो जाते हैं कि लाइक एक विलेज का इंसान इंग्लिश में और किसी टेक्निकल सब्जेक्ट में बात नहीं कर सकता। सो वी आर सरप्राइज्ड बिकॉज वी नेवर थॉट दैट अ पर्सन फ्रॉम रूरल कॉन्टेस्ट इन इंडिया कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड टॉक अथॉरिटेटिवली। ओके, सो हम इसलिए सरप्राइज्ड है बिकॉज हमने कभी देखा नहीं है किसी पर्सन को रूरल कॉन्टेस्ट में इन इंडिया, लाइक कोई रूरल एरिया से, इंडिया के रूरल एरिया से आए हैं और वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, एंड टॉक अथॉरिटेटिवली, लाइक अथॉरिटेटिवली बात भी कर रहे हैं अबाउट द न्यूट्रिशनल कॉम्पोनेंट, लाइक न्यूट्रिशनल कॉम्पोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं फ्रॉम given leafy from green leafy vegetable, like green leafy vegetable के बारे में। So further question, like आगे और क्वेश्चन है कि why did we assume such impressions, लाइक क्यों हम कुछ assume कर लेते हैं कुछ impression about a person, किसी person के को लेके, even before meeting the person, लाइक उस person से मिलने से पहले ही। So the answer is given by psychologist, लाइक इसका आंसर साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। सो साइकोलॉजी बोलता है दैट ह्यूमन साइके डेवलप्स अ स्टीरियोटाइप, लाइक ह्यूमन साइके जो है वो डेवलप कर देता है एक स्टीरियोटाइप से अबाउट व्हाट अ रूरल पर्सन फ्रॉम इंडिया इज़ लाइक, एक रूरल पर्सन फ्रॉम इंडिया कैसा होगा। लाइक ऑब्वियसली इससे पहले हमें बताया नहीं क्या था, बस बोला था कि हम मिलवाएंगे एक रूरल पर्सन से, हमने ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में बना लिया कि एक रूरल इंसान ऐसा होता होगा। सो वी हैव फॉर्म्ड अ इम्प्रेशन और असम्पशन, लाइक हम लोगों ने फॉर्म कर लिया एक इम्प्रेशन या फिर एक असम्पशन दैट रूरल पर्सन आर नॉट लाइकली इलिटरेट, रूरल पर्सन जो है लाइकली इलिटरेट नहीं होते, नॉट ओनली इलिटरेट, सिर्फ इलिटरेट नहीं होते, कि नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, बट ऑल्सो डू नॉट हैव नॉलेज, उनके पास नॉलेज भी नहीं होता न्यूट्रिशन या फिर अदर सब्जेक्ट्स के बारे में। सो दस दिस स्टीरियोटाइपिंग, इस टाइप की जो स्टीरियोटाइपिंग है आर असम्पशंस, या फिर जो ये असम्पशंस हैं लाइक स्टीरियोटाइपिंग या असम्पशंस प्री डिटरमाइन कर दी जाती हैं आर अप्रोच एंड इंटरेक्शन विद अ रूरल पर्सन, लाइक जो भी
प्री डिफाइंड कर देती है हमारा जो अप्रोच है और इंटरेक्शन है जो भी रूरल पर्सन से, इवन बिफोर वी मीट हिम और हर, लाइक हम उससे मिले भी नहीं हैं उससे पहले। फॉर लुकिंग ग्लास इज़ कलर्ड, लाइक जो लुकिंग ग्लास है वो कलर्ड है, एंड दैट इज़ एन इनजस्टिस, जो कि इनजस्टिस है उस रूरल पर्सन के लिए। उसके बाद आता है सिमिलरली वी रूटली इंटरेक्ट विद पीपल, लाइक हम रूटली इंटरेक्ट करते हैं विद पीपल विदाउट एग्जामिनिंग आर स्टीरियोटाइप्स, लाइक बिना एग्जामिन करके वो जो स्टीरियोटाइप्स है अबाउट कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड रेस, अबाउट जो क्लास, कास्ट और रिलीजन और रेस के बारे में है। सो वी अज्यूम रॉन्गली, लाइक हम अज्यूम करते हैं रॉन्गली। फॉर एग्जाम्पल द सर्टेन पर्सन, लाइक वो जो सर्टेन पर्सन है आर अनक्लीन बिकॉज दे बिलोंग टू सर्टेन कम्युनिटीज़, लाइक वो इसलिए अनक्लीन है बिकॉज वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। दिस इज़ अ ग्रेव अनजस्टिस, लाइक ये एक अनजस्टिस है, सॉरी इनजस्टिस है। सो वी अज्यूम दैट सर्टेन पीपल आर वायलेंट, लाइक हम अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ पीपल जो है वायलेंट होते हैं बिकॉज दे बिलोंग टू सर्टेन कम्युनिटी, बिकॉज वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इसलिए वो वायलेंट है। सो दिस अगेन इज़ अ ग्रेव इनजस्टिस, ये भी एक इनजस्टिस है। सो सिमिलरली वी हैव सेवरल अनएग्जामिन्ड जेंडर स्टीरियोटाइप्स, और भी हमारे पास कुछ सेवरल अनएग्जामिन्ड जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं इन सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ एन अजम्पशन दैट वुमेन कैन नॉट रीड, एक अजम्पशन है कि लाइक वुमेन रीड नहीं कर सकती और फिर समझ नहीं सकती जो भी साइंस या मैथमेटिक्स है उसको। सो देर इज़ एन अजम्पशन दैट ऑल वुमेन, लाइक ऐसा अजम्पशन है कि लाइक सारी वुमेन जो है बाय वर्च्यू, लाइक गुड से ऑफ देम बीइंग बोर्न अ वुमेन, पैदा हुए हैं अब एक वुमेन, लाइक वर्च्यू से भी, लाइक गुड़ से भी। सो लव टू कुक, खाना बनाना पसंद होता है, एंड बी अ मदर, लाइक मदर, लाइक मतलब माँ बनने का होता है, लाइक पसंद होता है। सो वी आर शॉक्ड, हम शॉक तब हो जाते हैं व्हेन वी मीट अ वुमेन, हम एक ऐसी वुमेन से मिलते हैं एंड शी सेज आई एम बेटर देन ऑल द बॉयज़ इन मैथ, लाइक मैं अच्छी हूँ मतलब मैथ्स में सारे लड़कों से भी, एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी अ मदर, मुझे मदर नहीं बनना, और आई डोंट लाइक टू गेट इन टू द किचन, मुझे किचन में जाना भी नहीं पसंद। सो वी थिंक दैट इट श्योरली मस्ट बी अ फॉल्ट, लाइक पक्का ये कोई फॉल्ट होगा इन द अनब्रिंगिंग, which is a general term for socialization. So we assume that women are shy, like हम assume कर लेते हैं कि जो women है वो शर्मीली होगी, shy होगी, and cannot speak in public assemblies, like वो public assemblies में बात नहीं कर सकती। So when a woman, like जब एक woman gets up, like खड़ी हो जाती है, बोलना शुरू कर जाती है, speaks up in a village assembly, like वो बोलना शुरू कर जाती है in village assembly, so again हम surprise हो जाते हैं because ये हमारा assumption था ही नहीं। सो वी अज्यूम दैट वुमेन हु वर्क लेट, हम अज्यूम करते हैं कि जो वुमेन रात तक काम करती हैं टिल नाइट आर आस्किंग फॉर सेक्शुअल अटेंशन, वो सेक्शुअल अटेंशन मांग रही है, और दैट वुमेन हु बोल्ड, लाइक वैसी वुमेन जो लाइक बोल्ड है, और हु आर बोल्ड, लाइक जो बोल्ड होते हैं या फिर जो स्मोक करते हैं या फिर वर्क लेट टिल नाइट आर लूज, लाइक जो रात तक काम करते हैं वो लूज होते हैं। सो वी अज्यूम दैट व्हेन अ वुमेन सेज नो, जब हम एक और चीज़ अज्यूम कर लेते हैं कि जब एक वुमेन नहीं बोल रही है सेक्शुअल या फिर रोमांटिक अटेंशन के लिए, सो शी मीन्स यस, ये भी हमारा एक लाइक एक और अजम्पशन है कि लाइक अगर वो नो बोल रही है तो जनरली नो नहीं बोल रही है, लाइक वो अंदर से सोच रही है यस, लाइक उसका मतलब ये है ऐसा कुछ। सो ये भी एक अजम्पशन है। सो ऑल दिस रॉन्ग आइडियाज़, ये सारे जो गलत आइडियाज़ है और इम्प्रेशन है या फिर अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस कलर और इंटरेक्शन, लाइक जो भी हमारा इंटरेक्शन है उसको कलर करती है विथ वुमेन, उस वुमेन के साथ विद इन अ हाउस होल्ड, लाइक हाउस होल्ड में, एंड इन पब्लिक स्पेसेस में। सो इवन बिफोर वी गेट टू नो देम बेटर, लाइक बिफोर हम उनको और अच्छे से जाने एज इंडिविजुअल ह्यूमन बींग, एक इंडिविजुअल ह्यूमन बींग की तरह, विद दिस प्रिजम्पशन, ओके, विद दिस प्रिजम्पशन, ऐसे प्रिजम्पशन के साथ एंड प्रीजस्टिस के साथ। सो नॉट ओनली क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, सिर्फ क्राइम नहीं अगेंस्ट वुमेन आर इंक्रीजिंग, लाइक सिर्फ क्राइम ही नहीं बढ़ रहा अगेंस्ट वुमेन, बट आर डे टू डे इंटरेक्शन, जो भी हमारा डे टू डे इंटरेक्शन है वुमेन के साथ, इन अनजस्ट टू देम, लाइक जो अनजस्ट हो उनके लिए, टू आर सेल्स एज ह्यूमन बींग। फॉर इंस्टेंस beating a woman
किसी वुमेन को मारना या फिज़िकली टॉर्चर करना या तो फिर डिवेलिंग हर एंड डिसमिसिंग, ओके इसका मतलब मुझे नहीं पता, एंड डिसमिसिंग हर और एज अ ह्यूमन इन बैड इनफ, लाइक ये सारी चीज़ें जो हैं बुरी चीज़ है। एंड डिवेल्यूइंग का मतलब आप सर्च करके देख लो। उसके बाद आता है सिमिलरली वी अज्यूम दैट ऑल मैन आर स्ट्रॉन्ग, लाइक एक और चीज़ हम अज्यूम कर लेते हैं कि सारे मैन जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोल्ड होते हैं, एंड नेवर फील फियर, कभी नहीं डरते। सो व्हेन अ मैन सेज, जब भी कोई मैन बोलता है कि आई एम स्कैर्ड, लाइक मैं स्कैर्ड हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, सो एवरीबडी लव्स, सब हंसने लगते हैं एट एंड मॉक्स दैट मैन, उसका मजाक उड़ाते हैं। सो साइकोलॉजिस्ट विल से फियर इज़ अ यूनिवर्सल इमोशन, जो फियर है वो एक यूनिवर्सल इमोशन है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। इवन मैन विल फील फियर, सॉरी इवन मैन विल फील, सो लाइक मैन को भी डर लग सकता है। सो वी अज्यूम दैट मैन कैन नॉट कुक, हम एक और चीज़ अज्यूम करते हैं कि लाइक मैन जो है खाना नहीं बना सकते, और क्लमजी इन किचन, क्लमजी होते हैं किचन में। बट इन होटल्स एंड कैटरिंग, लाइक होटल्स और कैटरिंग में जो किचन्स होते हैं आर रन बाय मैंस, वो किचन्स जो चलाता है वो मैंस ही चलाते हैं। एंड में फेमस कुक्स, लाइक जो फेमस कुक्स हैं लाइक संजीव कपूर हैव बीन और आर मैन, लाइक वो भी मैन ही हैं। सो वी अज्यूम दैट नर्सिंग इज़ अ डोमेन फॉर वुमेन, जो नर्सिंग वाली चीज़ है वो वुमेन के लिए बनी है। बट एक्सपीरियंसेस शोज़ दैट, लाइक जो भी एक्सपीरियंसेस है वो बता रही है कि जो मेल नर्सेस हैं, मेल नर्सेस आर इक्वली और मोर केयरिंग, लाइक इक्वल है या तो फिर ज़्यादा केयरिंग भी बोल सकते हैं टूवर्ड्स द इल एंड द इनफॉर्म, लाइक एंड द इनफॉर्म, ठीक है। सो मतलब इल और जो भी लाइक जो बीमार लोग हैं उनकी केयर करने के लिए। ओके, सो दिस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, इस टाइप का जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है देयरफॉर नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड, इस चीज़ को ना एक्सप्लेन करने ज़रूरी है एंड डिस्कस और चेंज करना, इफ़ वी वांट सम सोशल चेंज इन टू हैपन, सॉरी। सो जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है इस चीज़ को लाइक नीड टू बी एग्जामिन्ड, इस चीज़ को एग्जामिन करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, इवन चेंज भी करना पड़ेगा। इफ़ वी वांट सोशल चेंज, अगर हम लोगों को सोशल चेंज चाहिए टू बी हैपन, लाइक टू हैपन, ओके एक सेकेंड, ओके। सो मैन एंड वुमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो मैन एंड वुमेन हैं वो बॉयज़ एंड गर्ल्स नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को पूछना चाहिए कि व्हाट आर द अजम्पशंस, क्या अजम्पशंस है और आइडियाज़ है दैट आर कलरिंग माई व्यू, जो कलर कर रहा है हमारी व्यू को, माई अप्रोच, मेरा अप्रोच और मेरा इंटरेक्शंस को, विद द अदर्स, दूसरों के साथ, हु मे बी मैन और वुमेन, जो मे बी मैन और वुमेन होंगे। एम आई okay, am I unconsciously thought my unexamined, like thought my unexamined मतलब unexamined या assumptions being insensitive or unjust to the other person, so think about it, इसके बारे में सोचो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है that एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि वी हैव वन आइडेंटिटी और सेवरल आइडेंटिटीज़, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, सेवरल आइडेंटिटीज़ होती है, एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं। तो हमारे पास ऑब्वियसली सेवरल आइडेंटिटीज़ होता है, क्योंकि लाइक ऑब्वियसली हम बहुत सारे जगह पे होते हैं ना, लाइक हमारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि कंट्री, लैंग्वेज, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, वर्क एक्सेट्रा। सो यहाँ हमारी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्शन, ट्रू और फॉल्स, या जेंडर सोशल कंस्ट्रक्शन है, मैंने अंडरलाइन भी करने को कहा था। सो उसके बाद आता है कि व्हाट इज़ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, सो ये अभी मैंने बताया जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है। उसके बाद दैट्स इट। मैं थोड़ी देर बाद सेक्सुअलिटी, सेल्फ एंड बॉडी अवेयरनेस डालूंगी, ठीक है। मैं अभी करा नहीं सकती, मेरा गला दुख रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।